अब मांगा और एनिमे की दुनिया में तो कई मास्टरपीसेस है, पर एक ऐसा नाम है जो हर फैंस के दिल में खास जगह बनाए हुए है, और वो है बजर्क। अगर किसी ने मांगा पढ़ी है तो उसे पता है कि ऐसा एक्सपीरियंस और कहानी कहीं और देखने को नहीं मिलता। बजर्क की दुनिया, उसके कैरेक्टर्स और उसका डार्क और हॉन्टिंग स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है जो एक बार आपके अंदर उतर जाए तो भुलाए नहीं भूलता। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिर बजर्क को इतनी बड़ी ग्रेटनेस का दर्जा, विच इज ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम, का कैसे मिला, और जब मांगा इतने आइकॉनिक है तो फिर उसका एनिमे क्यों कंट्रोवर्सी में घिरा रहता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने बेस्ट डार्क फैंटेसी स्टोरी देख ली है तो बजर्क तुम्हें गलत प्रूफ करने के लिए तैयार बैठा है। इस कहानी में है दर्द, धोखा, रिवेंज, मगर इससे भी बढ़कर अगर कुछ है तो वो है एक हीरो जिसका सफर अब तक का सबसे पेनफुल और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की जर्नी है। और इसके ब्रिलियंस के पीछे है केंतारो म्यूरा। केंतारो म्यूरा के छोटे से छोटे पैनल में जो डिटेलिंग है वो दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट में से एक बना देता है उन्हें। बजर्क का पहला सीरियलाइजेशन हुआ 25 अगस्त 1989 में हाकू शेंशा मंथली एनिमल हाउस मांगा में, एंड वो आते ही पूरे कम्युनिटी में फेमस हो जाता है। एंड जापान के मीडिया भी इसके आर्ट वर्क, स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर पे लगे एफर्ट्स और टाइम को बहुत ही ज़्यादा अप्रेस कर रहा था। बिकॉज म्यूरा ने सिर्फ स्टोरी नहीं बनाई थी, उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट किया था जो असलियत से भी ज़्यादा रियल फील होता था। लेकिन यही सब चीज़ एनिमे अडोप्टेशन का पार्ट नहीं बन पा रहा था। अब आप सोचोगे कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अगर मांगा इतनी परफेक्ट है तो उसके एनिमे अडोप्टेशन में क्या प्रॉब्लम है, क्यों अब तक हमें उसका एक फ्लॉलेस एनिमे वर्जन नहीं देखने को मिला। तो ये फैंस के लिए एक बड़ा सवाल है। वेल, थ्रू आउट द टाइम उसके 3 ऑफिशियल एनिमे रिलीज हुए, जिसमें था 1997 का फर्स्ट वर्जन, जिसने थोड़ा इम्प्रेस तो किया लेकिन वो भी एक फेलियर साबित हुआ। एंड उसका मेन रीज़न था उसका कम बजट, जिसके वजह से काफ़ी सारे सीन्स एंड कैरेक्टर्स को हटाना पड़ा, जो फैंस को ऑब्वियसली पसंद नहीं आया, एंड वो एक फेलियर साबित हुआ। देन उसके बाद आता है उसका सेकंड पार्ट, जो कि एक मूवी फॉर्म में था, जो 2012 में आया था, एंड इसका नाम था बजर्क द गोल्डन एज आर्क। एंड हॉनेस्टली इसका एनिमेशन काफ़ी बढ़िया था, लेकिन ये भी एक फेलियर साबित हुआ। एंड इसके फेलियर के कई रीज़न हमारे सामने आए थे, जैसे कि इसका कैमरा मूवमेंट, पेसिंग, एंड जो इसका मेन रीज़न था वो था इसका टाइमलाइन, जो कि दूसरा था, एंड लोगों को इससे कनेक्ट होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इस वजह से ये भी एक फेलियर साबित हुआ। देन इसके बाद एक और ट्राई किया गया, जो कि 2016 में, एंड जैसे ही इसने अपनी एंट्री की वो सीधे कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गया, बिकॉज इसके अंदर एनिमेशन और सीजीआई यूज़ किया गया था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, जो कि बजर्क डिज़र्व नहीं करता है। तो अब सवाल आता है कि बजर्क जैसा मांगा को एक अच्छा अडॉप्टेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है, एंड इसका सीधा जवाब है पैसा। अब तुम लोग इसे एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो, तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट बिजनेस को अगर अच्छा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देगा तो प्रोजेक्ट को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अब कोई भी प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, उसका बेस्ट प्रोसेस है मांगा सेल्स को पता करना। बजर्क ने अपने 35 साल के जर्नी में 60 मिलियन सेल्स किए, जो कि कहीं से भी खराब नहीं है, बट थिंग इज जो टाइम उसने ले लिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एंड इसी वजह से कोई भी स्टूडियो उसे एनिमेट करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि बजर्क के पास काफ़ी अच्छे टाइटल्स हैं, द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम का, एंड इन्हीं सब टाइटल्स के साथ कंपनीज काम करने के लिए काफ़ी अच्छे मन से राजी भी होती हैं। बट ये भी बात है कि बजर्क कोई छोटी सीरीज़ नहीं है, एंड वो अभी तक ख़त्म भी नहीं हुई है। अगर किसी को इसको एनिमेट करने के लिए तैयार होना है तो उसे काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, बिकॉज जिस तरह का आर्ट वर्क और वर्ल्ड बिल्डिंग इसके मांगा में है, एंड उसी चीज़ को अगर वो एनिमेट करके ऑडियंस को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। बिकॉज पिछले जितने भी सीरीज़ आए थे उनके अंदर एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा बेकार थी, एंड कोई भी ये गलती वापस दोहराना नहीं चाहता होगा। एंड ऊपर से ये सीरीज सब लोगों के लिए है भी नहीं, क्योंकि बजर्क में जो इंटेंसिटी, वायलेंस और डार्क थीम है वो यंगर ऑडियंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है, इवन अडल्ट्स के लिए भी हो सकता है। बिकॉज इसकी स्टोरी आपको एक ब्रूटल और रूथलेस दुनिया में ले जाती है, जहाँ हर कैरेक्टर के पेन, स्ट्रगल और ट्रॉमा सामने आते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप ये सब कुछ अपने ओपनली माइंड से देख सकते हैं कहीं पे और कभी भी। बट असली प्रॉब्लम आती है यहाँ 6 मई 2021, जब दुनिया को पता चलता है केंतारो म्यूरा इज नो मोर। इस न्यूज़ ने पूरी कम्युनिटी को शॉक में डाल दिया। लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा, बजर्क का स्टोरी आर्क अभी अधूरा है, और फैंस को म्यूरा के इस मास्टरपीस को प्रॉपर कंक्लूजन कभी देखने को मिलेगा या नहीं।
ये एक बड़ा सवाल बन गया। लेकिन म्यूरा के एक क्लोज फ्रेंड कोजी मोरी ने फैंस को ये अश्योरेंस दिया कि वो म्यूरा के इस विजन को फॉलो करते हुए बजर्क को उसकी असली एंडिंग तक पहुंचाएंगे। बिकॉज मोरी एक अकेले पर्सन है जिनको म्यूरा ने बजर्क की एंडिंग के बारे में बताया है। तो फैंस के लिए उम्मीद अभी भी जिंदा है कि वो अपने फेवरेट स्टोरी को एक सेटिस्फाइंग एंडिंग देख पाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हम कभी एक बजर्क की प्रॉपर एनिमे अडॉप्टेशन देख पाएंगे। इंडस्ट्री में काफ़ी सारे रूमर्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा तो चल रही है, लेकिन असली सवाल तो यहाँ पे ये है कि क्या वो लोग म्यूरा के लेवल की स्टोरी और डार्कनेस को जस्टिफाई कर पाएंगे। क्योंकि बजर्क एक नॉर्मल सीरीज नहीं है, वो एक लेगेसी है और फैंस को अब बस उस लेवल का एनिमे चाहिए जो इसकी लेगेसी को इंसल्ट ना करे बल्कि उससे और भी ऊपर ले जाए।